गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसे नियो भी कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया था। एक अमेरिकी गुट, दूसरा सोवियत संघ गुट। अमेरिकी गुट पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाला और सोवियत संघ जो गुट है वो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाला था। इसी बीच लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ देश स्वतंत्र हो रहे थे। इन देशों को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता इनको अभी भी नहीं मिली थी। इनको जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ इनको एक आर्थिक गरीबी भी मिली, क्योंकि जो उपनिवेश देश थे उन्होंने इनको बहुत गरीब स्थिति में इनको आज़ाद किया था और इनके आर्थिक रूप से इन देशों के पास में कुछ भी नहीं था। तो अपना ये विकास करने के लिए किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। अगर ये किसी भी गुट में शामिल होते तो वो दूसरे गुट से अगर आर्थिक रूप से मदद लेना चाहते तो उनको वो आर्थिक मदद नहीं मिलती, इसलिए वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। और ये बदलते समय के साथ में इन्होंने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाना शुरू कर दिया था। 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण समानता, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी जो प्रथम घटना वह है सोवियत संघ में सन 1917 में समाजवादी क्रांति का होना। सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति ने नूतन युग का श्री गणेश किया था। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर समता और न्याय की अवधारणाओं पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया। द्वितीय घटना है सन 1940-50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि, विश्व में समाजवादी दुनिया का विस्तार। ये समाजवादी देश उपनिवेश विरोधी विश्व व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में समानता के सिद्धांत पर जोर देने लगे थे। जो थर्ड घटना है वह है राज्यों के आपसी संबंधों में द्वैतांत अर्थात तनाव, शैथिल्य का अभ्युदय अर्थात तनाव में कमी। विविध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वाले राज्यों में मधुरता के तत्व का अभ्युदय हुआ। सन 1960 में विकासोन्मुख देशों की विकास समस्या अध्ययन का केंद्र बिंदु हो गया। वास्तव में युद्ध के उपरांत उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के बंधन कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे और अल्पविकसित देश राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करना चाहते थे। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नई अर्थव्यवस्था का प्रचलन हुआ, जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। नवीन या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या अर्थ है के बारे में देखते हैं। नवीन या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अवधारणा से अभिप्राय है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। वस्तुतः ये सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हैं, क्योंकि विश्व के आधे से भी अधिक देश कच्चे माल पर उनका एक क्षेत्राधिकार है।
औचित्यपूर्ण आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लिए तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की मांग की है। विकासशील देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के कुछ बुनियादी सिद्धांत इस प्रकार हैं। खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर ना होना। थर्ड है इसमें विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार करना, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना। नेक्स्ट है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण लगाना। ये कुछ नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सिद्धांत हैं। उपयुक्त सभी मांगें विश्वव्यापी हैं, अर्थात पूरे विश्व के लिए हैं, और विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल भी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु घोषणा तथा कार्यक्रम पारित किए, जिसमें वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत किया। नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग साम्राज्यवाद विरोधी ऐसी मांग है जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं। समाजवादी खेमे के राष्ट्रों ने इन मांगों का समर्थन भी किया है। ये यूएन ने मई 1974 में एक घोषणा के माध्यम से नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग की घोषणा की थी। इसमें अब विकासशील राष्ट्रों की विदेश व्यापार संबंधी समस्याएं क्या हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याएं कि जो विकासशील जो देश हैं, उन विकासशील देशों को निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं होना, चक्रीय परिवर्तन, जैसे विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तन से प्रभावित हो रहता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन, जैसे कि विकसित और विकासशील राष्ट्र में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण भी विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा, जो विकासशील जो देश हैं, देशों में कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाने पर अन्य वस्तुएं जैसे हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, परंतु आरंभिक अवस्था में विकासशील देश आधुनिक निर्यात नहीं कर पाते, क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अर्धविकसित राष्ट्रों द्वारा बनाई गई वस्तुएं अपेक्षाकृत निकृष्ट किस्म की व महंगी होती हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं। यातायात संबंधी समस्या में एक विकासोन्मुख अर्थात विकसित देश विकासशील जो देश है, वो अर्थव्यवस्था को जो औद्योगिकरण करने के लिए प्रयत्नशील है, बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है।
वस्तुओं के आयात की आवश्यकता होती है, जैसे कि पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मशीनरी, अन्य साज सामान, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान। इन देशों में पूंजी का अभाव रहता है। नेक्स्ट है इसमें व्यापार की शर्तें। किसी भी देश के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर रहती है। ये कुछ समस्याएं विकासशील देशों की हैं। इन समस्याओं के कारण ही इन्होंने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की है।